तो कई लोग क्या है, बीरबल धाकड़ सर को देखा, लेकिन उसका नाम बहुत मशहूर है। आपकी कोचिंग का नाम इतना है कि वास्तव में कोचिंग का नाम कौन करता है? उसके स्टूडेंट करते हैं। गुरु को कौन महान बनाता है? उसके शिष्य महान बनाते हैं। जैसे कि आपने डॉक्टर स्वामीनाथन का नाम सुना होगा। कौन थे वो? हाँ, हरित क्रांति के जनक थे इंडिया के। तो उन्होंने बीसी वर्मा साहब को पढ़ाया है, सम्मानित बीसी वर्मा साहब आपके साथ। कोई काम बड़ा नहीं है। ये दो ये ऐसे वो है कि ये चाहते हैं, माँ बाप क्या चाहते हैं, मेरा बच्चा, और गुरु क्या क्या चाहता है कि मेरा शिष्य मेरे से ऊपर जाए, और तब शिष्य ऊपर जाएगा तब गुरु का ऑटोमेटिक नाम बढ़ेगा। कहते हैं ना, जैसे अरस्तु को कौन नहीं जानता? अरस्तु सिकंदर के गुरु हुआ करते थे, विश्व विजेता सिकंदर। तो उसका जो शिष्य होते हैं वे गुरु को मान बनाते हैं। बगैर संस्कार के बगैर शिक्षा कोई मतलब की नहीं होती। गुरु आपको शिक्षा भी देता है और संस्कार भी देता है, इसलिए संस्कार होना बहुत जरूरी है। आप पीएचडी कर लो, बीएससी कर लो, एमएससी कर लो, पीएचडी कर लो, अगर आपके संस्कार नहीं है तो आपकी शिक्षा व्यर्थ है, कोई मतलब की नहीं है। बेटा मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने बीएससी एग्रीकल्चर मेडिसिन हो गया, और मैं ये आपको आपके 100 लोगों के सामने हाथ खड़े करके कह रहा हूं कि कृषि में बहुत ज्यादा भविष्य है, बहुत ज्यादा। ये अतिशोक्ति नहीं होगी मैं अगर आपके सामने कहूं, आप बीएससी एग्रीकल्चर करके आपका 99% जॉब लगेगा। अगर आपने एमएससी कर ली और पीएचडी कर ली, 100% आपका जॉब लगेगा। अगर जॉब गवर्नमेंट जॉब नहीं लगे, मैं आपके सामने खड़ा, मेरे सामने आ जाना, आपके आज के हिसाब से प्राइवेट नौकरी 5-6 लाख रुपए की कहीं नहीं गई, निश्चित रूप से मैं आपको बताता हूं। ज्यादा संख्या कृषि के ऊपर निर्भर है। जितनी भी कंपनियां हैं, चाहे हिंदी लाइन की हो, अगर कोई भी लाइन की कंपनियां हो, धीरे धीरे मजबूरी बस उसको कृषि के क्षेत्र में आना पड़ेगा। और आप देख लीजिए, इतनी नौकरियां हैं कि आपको देखना पड़ेगी कि मैं क्या नौकरी करूं, ये करके ये करूं। बस आपको मेहनत करने की जरूरत है। व्यक्ति को, स्टूडेंट को अपनी योग्यता, अपनी क्षमता और अनिवार्य आवश्यकता तीनों का अध्ययन करते हुए और समय को ध्यान में रखते हुए जो आगे बढ़ता है, भगवान और प्रकृति उसको लक्ष्य को साधने में उसके लिए मदद करती है। बस आप लक्ष्य को साधें। और जो भी आपके भाई हों, परिवार के हों, उनको एग्रीकल्चर के लिए प्रमोट करें, एग्रीकल्चर के बोले। पहले जो बोला जाता था 15-20 साल पहले कि एग्रीकल्चर क्या है, घास फूस है। घास फूस नहीं है, प्योर साइंस है। उनको समझ में नहीं आता, एग्रीकल्चर बोले तो खेती किसानी, ऐसा नहीं है, प्योर साइंस है। और आप उसमें जाके देखिए, अगर कोई साइंस वाला बंदा है वो भी सक्सेस हो सकता है, एग्रीकल्चर बंदा है वो भी सक्सेस हो सकता है। जिसको जिस लाइन में बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद एमएससी लाइन में जो जिस सब्जेक्ट में जाना चाहे जा सकता है। सब्जेक्ट कोई छोटा बड़ा नहीं होता। जैसे डॉक्टर प्रवीण भाई साहब ने बोला था कि आपकी जो रुचि हो उस रुचि में जाएं और हर विषय आपको बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएगा जहां तक आप सोच भी नहीं सकते। जैसे आईसीआर आपने सुना है, आपने एग्जाम भी दिया है। जैसे मेडिकल में क्या होता है, आईसीएमआर, इंडियन काउंसिलिंग मेडिकल रिसर्च, पूरी देश की सर्वोच्च संस्था होती है। इसी प्रकार कृषि की सर्वोच्च संस्था क्या है, आईसीएमआर, इंडियन काउंसिलिंग ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो इसमें आप जो आपको विश्वविद्यालय अच्छा लगता है, अगर आप जेआरएफ देते हो, जूनियर रिसर्च फेलोशिप एमएससी के लिए, तो जो आपको यूनिवर्सिटी पसंद है आप उसमें जो है जा सकते हैं। हमारे बीच में कई जो है वक्ता बैठे हुए हैं और बड़े अनुभव है, अनुभव सबसे ज्यादा मायने रखता है।
जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां ना पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। अनुभव जो होता है वो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ होता है। हमारे कल इंग्लिश मीडियम के साथ में ही अपना सिलेक्शन लिया और आज राजमाता विजय विशेष विद्यालय में है और उनका अच्छा परफॉर्मेंस डिग्री में रहा। तो हाँ, किस योजना के तहत? First of all, I would like to thank Vipul sir and all sir जिन्होंने मेरी हेल्प करी, जिससे मैंने पीटी और ICR एग्जाम दिया। उसके बाद मुझे कॉलेज मिला एंड आई एम स्टूडेंट ऑफ 4th ईयर रावे। मेरे रावे के सर भी बैठे हुए हैं, डॉक्टर कंसाना सर, और मैंने अपनी मेरे पास NSS सर्टिफिकेट, पी सर्टिफिकेट, बहुत सारी चीज़ें हैं। और I have been for 3 months international training which is situated in Philippines, Manila। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इरी, पता होगा ना। तो वो फिलीपींस में मैं वहाँ पे इंटर्नशिप कर आई हूँ 3 मंथ्स की। तो वहाँ पर मैंने बहुत कुछ सीखा, कैसे क्या करते हैं। बेसिकली वो राइस ब्रीडिंग पे था, तो हम लोगों ने वहाँ पे सीखा कि कैसे राइस को ग्रो करते हैं, कैसे ब्रीडिंग वेराइटीज डेवलप होती हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट थे वहाँ पर जिनसे हमारा इंटरेक्शन हुआ, जो कि फॉरेनर्स थे एज वेल एज अवर इंडियंस। सो वो बहुत अच्छा था, इट वॉज वेरी नॉलेजेबल फॉर अस एंड जस्ट बिकॉज ऑफ सर, जिनकी वजह से मैं पढ़ी और यहाँ पर ग्वालियर में ही नहीं सीमित है, मध्य प्रदेश और भारत से निकल कर भी विश्व तक अपने एक परचम लहराया है। इनके बहुत बहुत बधाइयाँ।